तो आज हम लोग एसएमडी बीएमटी को सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका रिएक्शन आर ए और आर बी है। उसका एक पॉइंट लोड है 40 किलो न्यूटन का और एक यूडीएल है जिसका इंटेंसिटी है 16 किलोमीटर पर मिनट, जो कि टोटल 4 मीटर का लेंथ पे लगा हुआ है। तो चलिए हम लोग इससे पहले हम लोग इसका रिएक्शन फोर्स को निकालते हैं। तो रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए हमें पता है सबमिशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो यहाँ पे दो अपवर्ड फोर्स है, एक आर ए एक आर बी, और डाउनवर्ड फोर्स हमारा है 40 किलो न्यूटन का, एक 40 किलो न्यूटन का, और एक है यूडीएल जिसका इंटेंसिटी है 16 किलोमीटर पर मीटर पे, जो कि 4 मीटर पे है। तो टोटल लोड हो जाएगा 16 इंटू 4 डेट इज 64 मीन्स आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 40 प्लस 64 डेट इज आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 104 किलो न्यूटन। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक और इक्वेशन ड्रॉ करते हैं जो कि होता है मोमेंट कैलकुलेशन वाला। तो हमें पता है मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ लेते हैं मोमेंट अबाउट ए। तो मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0। तो मोमेंट अबाउट ए लेते हैं। मोमेंट का फार्मूला आता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो मोमेंट अबाउट ए, तो पहला फोर्स जो हमारा है 40 किलो न्यूटन का, जो कि क्लॉकवाइज का फॉर्म कर रहा है, डाउनवर्ड फोर्स है। तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 40 इंटू 2 पहला फोर्स, और दूसरा है हमारा आर बी जो कि एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म कर रहा है, यानी कि वो माइनस हो जाएगा, माइनस आर बी इंटू 9, और एक यूडीएल है जो कि है 16 किलो न्यूटन पर मीटर पे, जिसका इंटेंसिटी है टोटल 4 मीटर पे। टोटल लोड हो जाएगा हमारा 64। तो चलिए हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं। पहला आ जाएगा हमारा 40 इंटू 2 क्लॉकवाइज फॉर्म कर रहा है पॉजिटिव। दूसरा हो जाएगा माइनस आर बी इंटू 9 जो कि एंटी क्लॉकवाइज था, इसलिए माइनस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से, प्लस यूडीएल है क्लॉकवाइज कर रहा है पॉजिटिव। तो टोटल फोर्स 64 इंटू डिस्टेंस उसका लेते हैं। तो डिस्टेंस हमें पता है यूडीएल का जो डिस्टेंस होता है वो सेंट्रॉइड पे लगता है। यूडीएल जैसे कि यहाँ पे हमारा 4 मीटर का लेंथ में, तो इसका सेंटर कहाँ हो जाएगा 2। तो 2 मीटर पे यूडीएल हो जाएगा, जैसे कि कुछ यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा 2 और प्लस 3, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। तो 40 इंटू 2 माइनस आर बी इंटू 9 प्लस 64 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा आर बी का जो कैलकुलेशन आता है वो 58.67 किलो न्यूटन आता है। इसको जब हम लोग वापस से इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो इससे हमारा आर ए का वैल्यू भी आ जाता है। तो आर ए का वैल्यू आ गया हमारा 45.634 और आर बी का आया 58.67 किलो न्यूटन। अब आर ए और आर बी निकल गया, तब हम लोग इसका शियर फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो शियर फोर्स कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं शियर फोर्स का, जो कि हम लोग लेते हैं ए से सी तक। तो यहाँ पे हम लोग एक पहले सेक्शन ड्रॉ करते हैं। शियर फोर्स में होता है साइन कन्वर्सन के लिए क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो हमारा यहाँ पे लेते हैं इसको, अगर सेक्शन को हम कंसीडर करते हैं तो आर ए क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आर ए का जो हमारा वैल्यू आया था वो था 45.34, और चूँकि ए से सी तक कोई लोड नहीं है तो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट जाएगा। तो ए से सी तक हमारा आ गया पॉजिटिव में 45.34 किलो न्यूटन। अब हम लोग लिखते हैं सी से डी तक। तो पहले हम लोग यहाँ भी एक सेक्शन ड्रॉ करते हैं। तो पहले हमारा कितना था, पहले हमारा था 45.34, अगेन 40 किलो न्यूटन का लोड है जो कि कंप्रेसिव यानी सेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म कर रहा है, यानी कि माइनस हो जाएगा। 45.34 पहले से था और माइनस 40 यानी कि हमारा जो सी पे पॉइंट निकल गया 5.34 किलो न्यूटन। चूँकि सी से डी तक कोई लोड नहीं है तो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट जाएगा। तो सी से डी तक का वैल्यू हमारा आ गया 5.34 किलो न्यूटन। अब हम लोग निकालते हैं मोमेंट एट बी डी। तो हम लोग यहाँ निकालते हैं मोमेंट एट डी। तो यहाँ पे हम लोग एक सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, बी जो है क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, यानी माइनस हो जाएगा, तो माइनस आर बी। तो माइनस आर बी का वैल्यू हमारा क्या आया था 58.64, चूँकि माइनस है तो माइनस 58.64 किलो न्यूटन। आप चाहे तो शियर फोर्स एट बी को आप लोग इधर से भी निकालेंगे तो भी कैलकुलेशन वही आएगा, जैसे कि हम अभी आपको दिखा देते हैं। पहले हमारा डी पे आया था 5.34 किलो न्यूटन का डी पर। अब जैसे हम लोग यहाँ पे लेते थे एक यूडीएल है जिसका टोटल लोड था हमारा 64 किलो न्यूटन का, जो कि है कंप्रेसिव है, यानी कि सेक्शन से देखा जाए अगर हम इसको सेक्शन मानते थे अगर कंप्रेसिव है, एंटी क्लॉकवाइज यानी माइनस। तो 5.34 में माइनस कर दीजिए आप 64, तो वापस से हमारा
वही आएगा, यानी कि आप लेफ़्ट से लीजिए या राइट से लीजिए, वैल्यू हमारा शियर फोर्स का सेम आएगा। तब हम शियर फोर्स का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट का। तो बेंडिंग मोमेंट का हमें पता है, मोमेंट का फार्मूला था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसमें जो साइन कन्वर्सन होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में रहा तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड में रहा तो नेगेटिव। तो हमें पता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो मोमेंट होता है, जो मोमेंट का वैल्यू होता है सपोर्ट पे, वहाँ 0 हो जाता है। यहाँ पे हमारा 2 सपोर्ट है, एक RA और एक RB। तो RA इज इक्वल टू RB इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, चूँकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। तब हमारे पास यहाँ बच गया सिर्फ 2 ही पॉइंट, जो कि है C और D। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मोमेंट एट C। तो मोमेंट एट C हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रहा। तो यहाँ पे इधर से लेते हैं लेफ़्ट से, तो फोर्स क्या है RB इंटू डिस्टेंस इतना। ये क्या कर अपवर्ड डायरेक्शन है, मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। तो A का वैल्यू हम लाए थे 45.34। तो हमने बेंडिंग मोमेंट A और B पे हम निकाल लिया, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम था तो जिसके कारण वहाँ पे 0 हो गया। तो अब हम लोग निकालते हैं मोमेंट एट C, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा C। तो अपवर्ड में है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है, तो RA का हमारा वैल्यू आया था जो कि था 45.34 इंटू डिस्टेंस उसका जो है B का, वहाँ से 2 मीटर का। तो हो जाएगा हमारा 45.34 इंटू 2, यानी कि 90.68 किलो न्यूटन मीटर, जो कि हमारा मोमेंट एट C निकल गया। तब हम लोग इसी तरह मोमेंट एट D निकालते हैं। तो मोमेंट एट D निकालते हैं तो पहला आ गया हमारा एक फोर्स है RA और इसका डिस्टेंस है 5 मीटर का। तो RA का वैल्यू हमारा आया था 45.34। तो जैसे कि अब हम लोग C तक निकाल लिए। अब हम लोग मोमेंट एट D निकालते हैं। मोमेंट एट D होता है, यहाँ से लेते हैं इसकी, ये है हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव हो जाएगा, RA इंटू 5 डिस्टेंस, डेट इज़ RA का वैल्यू हमारा था 45.34, मतलब 45.34 इंटू डिस्टेंस उसके बीच का जो है 2 और 3, डेट इज़ 5। और दूसरा जो फोर्स है हमारा D पे, वो है 40 किलो न्यूटन का, जो कि डाउनवर्ड की ओर है, माइनस हो जाएगा, -40 इंटू जो डिस्टेंस है इसका यहाँ से D तक 3, -40 इंटू 3। तो हमारा आया था 45.35 इंटू 5 -40 इंटू 3। तो मोमेंट एट D का वैल्यू आएगा 106.7 किलो न्यूटन मीटर। अब हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन कर लिए। अब हम लोग इसको ड्रॉ कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मोमेंट एट A पे आया था, A से C तक, वो था 45.34 किलो न्यूटन पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग यहाँ कुछ ले लेते हैं सेक्शन से, और जो कि A से C तक कांस्टेंट था तो यहाँ तक कांस्टेंट जाएगा, जिसका वैल्यू है हमारा 45.34 किलो न्यूटन। फिर C से D पर जो हम लाए थे, C से D पर हमारा आया था 5.34 किलो न्यूटन, C से D यानी C पॉइंट पर ही। तो यहाँ पे आ जाएगा और C से D तक जाएगा, C से D तक कितना आया था 5.34 किलो न्यूटन। इसके बीच में कोई लोड नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ कांस्टेंट बना रहे हैं। यहाँ भी लोड नहीं था, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट किया। जैसे हम लोग D पर आए तो हमारा B पे तो वैल्यू निकाले थे, B पर आया था हमारा -58.66। तो ये रहा हमारा B पॉइंट। तो माइनस कुछ यहाँ पे ले लेते हैं हम अपना -58.66 माइनस मिलियन, इसीलिए इसको सेक्शन से नीचे, जो कि ऐसे हो गया। और हमें पता है जहाँ UDL रहेगा, UDL में जो उसका इंक्लाइनेशन बनता है वो इंक्लाइन में बनता है। पॉइंट लोड केस में कोई लोड नहीं रहा तो कांस्टेंट सेम, लेकिन अगर UDL रहा तो उसका इंक्लाइन बनता है। तो इंक्लाइन बनेगा मतलब यहाँ से यहाँ ये पॉइंट तक जो है मेरा ऐसे इंक्लाइन बन जाएगा। ये हमारा सेक्शन से नीचे है, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये सेक्शन से ऊपर है, मतलब ये हमारा पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट C हो गया, ये पॉइंट D हो गया। हमने शियर फोर्स का डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट का करते हैं। फिर से हमें यहाँ पे एक हम सेक्शन लेते हैं। तो हम देखिए यहाँ निकाले थे मोमेंट एट A एंड मोमेंट एट B इज इक्वल टू 0। मोमेंट एट A ये हो गया, B यहाँ हो गया जो कि 0 है।
उसके बाद हम सी पे निकाले थे। सी पे हमारा आया था 90.68 किलो न्यूटन मीटर, जो कि पॉजिटिव था। सी पॉइंट मेरा ये रहा, उसी के पहले लाइन में ड्रॉ कीजिएगा, ये रहा। तो कुछ यहाँ पे ले लेते हैं हम 90.68 किलो न्यूटन मीटर। और दूसरा जो हम डी पे निकाले थे वो ले आए थे हम 106 पॉइंट इतना, जो कि पॉजिटिव में, ये भी ऊपर, मतलब इससे थोड़ा ऊपर यहाँ जाएगा। हमें पता है अगर ये कांस्टेंट बन रहा है तो ये इंक्लाइंड बनता है, तो ये यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, इंक्लाइंड, यहाँ से यहाँ चल गया पूरा इंक्लाइंड। फिर यहाँ सी से डी तक ये कांस्टेंट बना था स्ट्रेट लाइन, तो ये हो जाएगा फिर अगेन यहाँ से यहाँ तक इंक्लाइंड। लेकिन ये जो हमारा सी से डी तक ये क्या बना है, इंक्लाइंड। ये इंक्लाइंड बनेगा तो ये हमारा पैराबोला बनेगा, यानी कि थोड़ा कर्व जाएगा। ये कुछ जो है सो थोड़ा सा कर्व इसका ड्रॉ करते हैं हम, इससे कुछ बनेगा। यहाँ से यहाँ इंक्लाइंड जाएगा, यहाँ से यहाँ इंक्लाइंड, और यहाँ से यहाँ जो है सो तुम्हारा कर्व जाएगा। ये पूरा सेक्शन के ऊपर है, मतलब कि ये हमारा पूरा हो जाएगा पॉजिटिव। ये हो जाएगा सी पॉइंट, ये हो जाएगा डी पॉइंट। सी पॉइंट पे जो वैल्यू हमारा आया था 90.68 किलो न्यूटन मीटर, और डी पर जो आया था 106.7 किलो न्यूटन मीटर। अगर मेरा SMD BMD का पहला टॉपिक नहीं देखा होगा तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से जा कर के चेकआउट कर सकते हैं।